हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक जेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी और मस्त चलना भी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन का समय है और इसका सही उपयोग वही करेंगे जो कि सही से जानते हैं कि उनके समय का महत्व क्या है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए आए हैं उनके लिए 1 मिनट दे दीजिए आप अपने इस समय महत्वपूर्ण समय से। वो सभी स्टूडेंट जो कि नए आए हैं वो लोग ये सुन लें, ये जान लें, ये समझ लें कि व्हाट्सएप पे जुड़ना काफ़ी बेहतर होता है। तो व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर का यूज़ करके। आपको करना क्या है, आपको इस नंबर का यूज़ करके मैसेज करना है। आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जिस भी राज्य से आते हैं, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप ग्रुप वाइज डिस्कशन कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। एग्जैक्टली ऑफिशियल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा पेज, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक, ये भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको। तो आप क्या करोगे, सर्च करो एग्जैक्टली ऑफिशियल, आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हो तो सर्च कीजिए एग्जैक्टली, हमारे चैनल का लोगो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये तो था कि कैसे जुड़ सकते हैं। आज का क्वेश्चन है फिर से सिंप्लेक्स मेथड का, जो कि पूछा गया था 2002 में। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन था यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 45x1 प्लस 80x2 सब्जेक्टेड टू 5x1 प्लस 20x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 400। सेकेंड कंस्टेंट है 10x1 प्लस 15x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 450। और जो यूनिवर्सल कंस्टेंट हमारा हमेशा होता है x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो था नॉर्मल फॉर्म, राइट। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल फॉर्म है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं इन सभी को क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्लैक वेरिएबल या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करके हम लोग इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है, लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं उतने नंबर ऑफ हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 45x1 प्लस 80x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। s1 और s2 यहाँ पे स्लैक वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट हम लोगों ने रख दिया है 0 0। ठीक है, सब्जेक्टेड टू, अब कंस्टेंट भी मॉडिफाइड होगा। तो पहले वाले कंस्टेंट में हम लोगों ने फर्स्ट स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया, इसका कोफिशिएंट 1 कर दिया और सेकेंड वाले का 0 कर दिया। और सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको इक्वल टू 400 लिख दिया। सिमिलरली सेकेंड कंस्टेंट को कर दिया 10x1 प्लस 15x2 प्लस 0s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 450। तो यहाँ पे दो स्लैक वेरिएबल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उसको भी हम लोगों ने ये वाले कंस्टेंट के साथ जोड़ दिया कि ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग फॉर्म करते हैं इनिशियल टेबल या फिर आइट्रेशन 1 या फिर आइट्रेशन 0। क्योंकि ये इनिशियल है इसलिए हम लोग इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, आइट्रेशन 0। तो आइट्रेशन 0 में क्या क्या हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, वो होता है CJ, बेसिक वेरिएबल, CBI और फिर इधर सॉल्यूशन और रेशियो। कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियोस तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ डिटेल्ड में दिख जाएगा। CJ होता है कोफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब जो बेसिक वेरिएबल्स आपका है x1 x2 s1 s2 इन सभी का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग को मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये है 14x1 प्लस 80x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट 45, x2 का 80, s1 का 0 और s2 का 0, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी है बेसिक वेरिएबल, हम लोगों ने जो स्लैक वेरिएबल लिया है, जो कि हम लोगों ने आर्टिफिशियली ऐड किया है, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो कौन कौन सा है वो, s1 और s2, इसको लिख दिया। इसका कोफिशिएंट कितना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको हम लोगों ने CBI में डाल दिया। कितना है वो, 0 0 है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 0 कोफिशिएंट है, तो इसको हम लोगों ने 0 0 डाल दिया। ठीक है, अब ये कहाँ से लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कंस्टेंट से। x1 का कोफिशिएंट देखिए, कंस्टेंट फर्स्ट में कितना है 5, x2 का 20, s1 का 1 और s2 का 0 और इक्वल टू के बाद वाला जो है उसको हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में। तो इक्वल टू के बाद कितना है 400, तो 400 हम लोग लिख दिया। वैसे ही सेकेंड वाले कंस्टेंट में आप देखिए, x1 का कोफिशिएंट 10, x2 का 15, ये 0 1 और ये हो गया 450। अब zj कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो zj के लिए क्या होता है, zj इक्वल्स टू होता है हमारा फॉर्मूला समेशन ऑफ I इक्वल्स टू
1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये हो जाएगा 2 तक जाएगा, है ना। i इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2 तक जाएगा, क्योंकि 2 ही हमारा रो है यहाँ पे। और ये हो जाएगा CBI इंटू AIJ, ठीक है, CBI इंटू AIJ। AIJ हमारा एलिमेंट होगा जो भी हमारा रो और कॉलम इसको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर हमको Z1 कैलकुलेट करना, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम के लिए, J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम के लिए, तो Z1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CBI, i इक्वल्स टू पहले 1 लिखेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा CB1 इंटू A11 प्लस CB2 इंटू A21, मतलब कि एक बार ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, मतलब कि 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। चूंकि सब के सब 0 से मल्टीप्लाइड होंगे तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 वैल्यूज़ आ जाएंगे चारों के चारों में। अब क्या कर रहे हैं, CJ माइनस ZJ, CJ कितना है 45, ZJ कितना है, ये हो गया 0 इसके लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, इसके लिए कितना हो जाएगा 80 माइनस 0, 80 आ जाएगा। यहाँ पे 0 माइनस 0 0, यहाँ पे देखिएगा 0 माइनस 0, ये भी 0। अब क्या करना होता है, अब हम देखते हैं ऑप्टिमलिटी कंडीशन। ऑप्टिमलिटी कंडीशन मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होता है कि सभी के सभी जो आया है आपका CJ माइनस ZJ, माफ कीजिएगा, CJ माइनस ZJ जितना भी आया है वो चाहे तो 0 से छोटा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। किसके लिए, मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सबके सब 0 से छोटा या 0 के बराबर है, तो नहीं, यहाँ पे देखिए 45 है और ये 80 है। तो अब क्या करते हैं, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें सबसे बड़ा दिखेगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो कितना है ये 80, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल आया, मतलब ये x2, इसको हम लोगों ने बोल दिया ये है हमारा इंटरिंग वेरिएबल। इसके लिए हम लोगों ने एरो अंदर की तरफ दिखाया, मतलब कि ये इंटर करेगा, और इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले की कॉलम, क्या बोले, की कॉलम, KC, ठीक है। ये हो गया की कॉलम और ये हो गया x2 इंटरिंग वेरिएबल। अब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब ये इंटर करेगा x2 तो कुछ छोड़ना भी तो चाहिए, किसी चीज़ को निकालना तो पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसको डाल सकते हैं वहाँ। तो अब क्या करेंगे, लिविंग वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेशियो। रेशियो कैसे करते हैं, ये सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय जो ये हमारा जो कॉलम आया है, जो की कॉलम आया है उसका एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया, तो 400 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, ये है 20। तो आप 400 को डिवाइड करोगे 20 से तो कितना आएगा, तो 400 को डिवाइड करोगे 20 से तो 20 ही तो आएगा। चलिए वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, 450 को डिवाइड करते हैं 15 से, 15 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ये दो हमारे आ गए। अब इसमें जो मिनिमम है, तो मिनिमम कौन सा है आप बताइए, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम है ये 20। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल है ये S1, ये हमारा लिविंग वेरिएबल होगा, और ये हम लोग इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की रो, ठीक है, ये हो गया की रो, ये हो गया की कॉलम, और ये इंटरसेक्शन पे जो आया ना इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। तो हमारा की एलिमेंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 20, ठीक है, ये हो गया 20। लिविंग वेरिएबल कौन सा हो गया S1, इंटरिंग वेरिएबल X2, और की एलिमेंट कौन सा आ गया ये 20। इतने सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए फर्स्ट वाला जो हम लोग टेबल बनाए हैं उससे, ठीक है। अब चूंकि CJ ZJ ऐसा नहीं था इसलिए हम लोग रेशियो फाइंड आउट किए, क्योंकि ऑप्टिमल कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। अब करेंगे आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 में इंटरिंग वेरिएबल कौन सा था, X2 लिख दिया, S1 को हटा दिया, ठीक है। अब तक समझ में आ रहा है, X2 ये S2 जैसा था वैसा ही रहने दिया। CJ और बेसिक वेरिएबल ये तो कोई चेंजेज नहीं आएंगे, जैसा था वैसा ही हम लोग रहने दिए, ठीक है। अब देखिए X2 का कितना था कोफिशिएंट, ये था 80, और S2 का कितना था 0, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सभी वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं ये समझते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि न्यू वैल्यू इक्वल्स टू, अगर आपका रहता है की रो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला है ना की रो, ये क्या है फर्स्ट वाला रो है हमारा की रो। तो की रो के एलिमेंट के लिए अगर लिखना है आपको तो आपका होता है न्यू वैल्यू इक्वल्स टू, किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, की रो। आप ध्यान दीजिएगा, न्यू जो वैल्यूज है किसके लिए, की रो के लिए, ये हो जाएगा ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। तो पहला वाला क्या था, ये था हमारा की रो, ठीक है। तो ये पहले ओल्ड वैल्यू कितना था, ओल्ड वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, एलिमेंट कितना था 20, तो 5/20 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। सिमिलरली 20/20 हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड वैल्यू भी 20 है तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/20। सोल्यूशन में भी आप वही करोगे, 400 ओल्ड वैल्यू
की एलिमेंट कितना था 20, डिवाइड कर दो आ जाएगा 20। तो ये हो गया की रो के लिए। अब जो की रो नहीं है उनके लिए क्या करेंगे, तो उनके लिए फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखोगे मैं लिख दे रहा हूँ न्यू वैल्यू इक्वल्स टू, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं। न्यू वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है अगर आप भूल चुके हो तो, ठीक है। ये हो गया हमारा ओल्ड वैल्यू, है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये तो की रो नहीं है, तो ये हो गया 10। ओल्ड वैल्यू कितना है, हो गया 10, ठीक है। न्यू वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू कितना है 5 है, तो इसको लिख दिया 5 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो की कॉलम वैल्यू। तो की कॉलम कितना है, ये चूंकि है इसके करस्पॉन्डिंग ये है की कॉलम का वैल्यू, ये है 15, तो हम लोगों ने लिख दिया 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा की एलिमेंट मतलब 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10 माइनस 15 अपॉन 4, ठीक है। ये आप करोगे तो 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 25 डिवाइडेड बाई 4, तो 25 डिवाइडेड बाई 4, वैसे ही आप बाकी सबको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। ये किसके लिए है, ये की रो के लिए है, ये है अदर देन की रो, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब ये सब तो हम लोगों ने फिल कर दिया, ये जो 8 जो हमारे सेल्स थे उसको हम लोगों ने फिल कर दिया। अब हमारा क्या आता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि ZJ हम लोग कैलकुलेट करें। तो ZJ कैलकुलेट करने का वही तरीका है 80 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 25/4, तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 1/4 सिर्फ बचेगा जो नन जीरो है, तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा आपका 20, ठीक है। 80 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ के लिए देखिए 80 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 80 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 80 इंटू 1/20 प्लस 0 इंटू माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। सिमिलरली ये 0, ये आ गया हमारा वैल्यूज़। अब क्या करेंगे, फिर से CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो CJ है 45, ZJ 0 25, सिमिलरली 0 माइनस 4 और 0 आ जाएगा। अब फिर से आप देखिए ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन के लिए ये है कि CJ माइनस ZJ हमारा होना चाहिए, ZJ जो है लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्या ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो आप लिखोगे सिंस ऑल CJ माइनस ZJ आर नॉट लेस देन और इक्वल टू 0 दस ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज नॉट रीच्ड, ठीक है। तो इसके लिए फिर से क्या करोगे, आप फिर से रेशियो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उससे पहले क्या करोगे, की कॉलम फाइंड आउट करोगे। की कॉलम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू देखते हैं। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, राइट। 25 भी सबसे बड़ा है ना, तो इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया कि ये x1 जो है हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा, और ये हो गया हमारा की कॉलम नया वाला की कॉलम ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो के लिए क्या करते हैं 20 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट, तो ये हो गया 1/4, तो 20 डिवाइडेड बाई 1/4 ये हो जाएगा 80। वैसे ही आप करोगे 150 डिवाइडेड बाई 25/4 ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। कितना आ जाएगा 24। अब बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है, 80 है या 24 है, तो ये है। तो इसको हम लोग बोल दिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल है ये वाला S2 ये हो गया लिविंग वेरिएबल, और ये जो कॉलम ये जो रो आया ये हो गया हमारा की रो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की रो, S2 लिविंग वेरिएबल, x1 हो गया हमारा एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आया ये हमारा हो गया की एलिमेंट, ठीक है। तो नया की एलिमेंट कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया की कॉलम, ये हो गया की रो, ये के रो हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर से क्या करोगे, आइट्रेशन 2 चलाओगे। CJ और बेसिक वेरिएबल तो वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पे x2 पहले था, रहने दिया, x1 इंटरिंग था उसको यहाँ पे लिख दिया और s2 को हटा दिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में था इसका कोफिशिएंट लिख दिया 80 और 45, ठीक है। अब देखिए फिर से वही वाला फार्मूला आप लगाओगे। की रो के लिए फार्मूला ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, और जो बाकी के जो वेरिएबल बच जाएंगे, जो बाकी के सेल्स हैं जो कि की रो पे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए वही फार्मूला हो जाएगा न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट इंटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट इंटू करस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। आप करोगे, आप फुलफिल करोगे, ये सभी जितने भी हैं सेल्स उसको फिल करोगे, सॉल्यूशन को भी फिल करोगे। अब देखिए उसके बाद फिर से ZJ का कैलकुलेट करते हैं। तो ZJ कैलकुलेट करेंगे 80 इंटू 0 प्लस 45 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। वैसे ही 80 इंटू 1 80 प्लस 45 इंटू 0 मतलब कि 80 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करोगे 80 इंटू 2/25 प्लस 45 इंटू
-3/25 ये आ जाएगा आपका 1। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करे हुए ये भी आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 45 माइनस 45 0, 80 माइनस 80 0, 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस 4 इक्वल्स टू -4। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए CJ माइनस ZJ सब के सब CJ माइनस ZJ आपका लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस हेयर ऑल CJ माइनस ZJ आर लेस देन और इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज रीच्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 14 प्लस 45 इंटू 24। जो सॉल्यूशन में आ रहा है इसको ध्यान दीजिएगा और इस वाले कोएफिशिएंट को ध्यान दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू 14 प्लस 45 इंटू 24। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा Z का वैल्यू 2200। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल CJ माइनस ZJ आर लेस देन और इक्वल टू 0, thus ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज रीच्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 2200 एट कहाँ पे, एट x1 इक्वल्स टू 45 एंड x2 इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखें और पहले से जो अवेलेबल वीडियोज़ हैं उन सभी को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।